खुदा की कसम, अंबिया तो बहुत पैदा हुए हैं, औलिया तो बहुत पैदा हुए हैं, रसूलों की जमातें आती रही, लेकिन आमना का लाल जो आया था वो किसी और मकसद के लिए आया था। हर नबी पैगाम देने के लिए आया था, लेकिन आमना का लाल पैगाम कंप्लीट करने के लिए आया था। हर नबी खुदा का पैगाम देने आया था, और मेरा नबी खुदा के पैगाम पर अमल करके दिखाने के लिए आया था। हर नबी ने कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, और मेरे नबी ने कहा मैं अल्लाह का बंदा उसका रसूल हूँ। तो मैं चल के दिखाऊंगा कि जमीन पे चला कैसे जाता है, तो मैं खाकर दिखाऊंगा जमीन पर खाया कैसे जाता है, तो मैं सोकर दिखाऊंगा जमीन पे सोया कैसे जाता है, तो मैं बोल कर दिखाऊंगा जमीन पे बोला कैसे जाता है, तो मैं उठकर दिखाऊंगा जमीन पे उठा कैसे जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा गरीबों से प्यार कैसे किया जाता है, यतीमों से मोहब्बत कैसे। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाल का मकसद जी जो सुनो, जब बात आ गई है जी, मैंने सैयद साहब का आधा घंटा बचा दिया है। सैयद साहब खुतबे में पूरा आधा घंटा बरकाती साहब बचा दिया क्यों? जी पूरा आधा घंटा बचा, बना आधा घंटा तो खुतबे में चाहिए भाई। हाँ, मैं डायरेक्ट मौजू पर दुरूद भी नहीं पढ़वाया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ सैयद साहब ने 2 बजे का टाइम दिया था कि 2 बजे तक जलसा चलना है, तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं एक एक चीज काम की बयान करूंगा, खाली तूलानी नहीं करूंगा, अल्फाज की तुकबंदी नहीं करूंगा, मैं खाली अल्फाज की माला नहीं पहनाऊंगा, बल्कि जो अल्फाज मुस्तफा ने बयान किए हैं उन मालाओं को दिल का मदीना बनाऊंगा। वाह वाह, सुभान जोर अल्लाह से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पर्दा है क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पर्दा? क्या है पर्दे की? मुस्तफा जाने रहमत मदीना में। जोर से बोलो। मैं मुसलमान औरतों की गैरत पर गुफ्तगू करूंगा आज। कौम मुस्लिम की औरत की गैरत क्या हो? अल्लामा ने बरेली का हवाला देकर कहा था कितनी 35,000 है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक भारत के कश्मीर में कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक 2014 से 2023 तक 10 लाख मुस्लिम लड़कियां गैरों के बिस्तर पे सोकर अपना ईमान और इज्जत तबाह करके मुर्तद्दा बनकर जहन्नम का ईंधन बन चुकी हैं। इसमें जिम्मेदार कौन है? उसका बाप भी जिम्मेदार है, उसकी माँ भी जिम्मेदार है, उसका भाई भी जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम भी जिम्मेदार है, मस्जिद का मुतवल्ली भी जिम्मेदार है, हर अजमत वाला इंसान जिम्मेदार है। अगर तुम चाहते तो आबरू को बचा लिया जाता, मुस्तफा की शरीयत पे अमल करा दिया जाता। बच नहीं सकते हम, और अपना अहमद रजा मंजरी बचेगा, ना सैयद जावेद मियां बचेंगे, बचेगा कोई नहीं। 10 लाख लड़कियां मुर्तद्दा हो गई। लेकिन आओ मैं तुम्हें इसी सीधे साधे, ये यूट्यूबर हजरात सोच रहे हैं कि वही तकरीर हो जाए जो वहां की थी, जो कि बहुत चलाई थी यूट्यूबर हजरात ने, लेकिन ये मैं काम की बातें बता रहा हूं आपको, ताकि आपके चैनल के साथ दुनिया सुनेगी तो कहेगी वाकई कौम की बेटियों को जरूरत किस चीज की है। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत मदीना तैयबा में है, अल्लाह का महबूब मदीना तैयबा में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में है। और याद रखो, इस्लाम कभी भी तुम्हें घर में कैद नहीं करता, इस्लाम कभी तुम्हें घर में 4 दीवारों के ताले में बंद नहीं करने की इजाजत देता है। इस्लाम ये कहता है पर्दा करो और पर्दे की आड़ में जो चाहो करो, पर्दा करो और पर्दे की आड़ में जो चाहो शरीयत का जायज तरीके से काम करो। तुम नहीं जानते सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कौन सैयदा खदीजतुल कुबरा है? ये शी इज द क्वीन ऑफ द मक्का, ये मक्का की रानी महारानी है सैयदा खदीजतुल कुबरा। शी इज अ ब्यूटीफुल वीमेन, शी इज अ ब्यूटीफुल वीमेन ऑफ मक्का, ये मक्का की सबसे ज्यादा हसीना औरत का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। वो सैयदा खदीजतुल कुबरा जिसके हुस्न का जवाब नहीं, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा जिसकी अजमत का जवाब नहीं, वो सैयदुल खदीजतुल कुबरा जिसकी दौलत बेमिसाल है, वो सैयदुल खदीजतुल कुबरा ने तुम्हारी तरह घर में बैठकर चूड़ा
चूड़ियां पहनकर काम नहीं किया था, बल्कि सैयदा खदीजतुल कुबरा एक बहुत बड़ी तिजारत करती थी, बहुत बड़ी तिजारत। आज अडानी की क्या औकात है, अंबानी की तिजारत की क्या मजाल है। सैयदा खदीजतुल कुबरा की तिजारत तो मुल्क शाम में हुआ करती थी। मुल्क शाम में उनकी तिजारत का डंका बजता था, मुल्क शाम में उनकी तिजारत का नक्कारा बजता था, मुल्क शाम में उनकी तिजारत की गली गलियों में चर्चा था। आज माल आ गया है सैयदा खदीजतुल कुबरा का। जैसे ही सैयदा खदीजतुल कुबरा का माल जब मुल्क शाम के मार्केट में जाता था, मुल्क शाम के बाजार में जाता था, बाजार का रेट एकदम डाउन हो जाता था, महंगाई एकदम कम हो जाती थी, क्योंकि माल सैयदा का आ गया है, माल खातून जन्नत की माँ का आ गया है, माँ मुस्तफ़ा जाने रहमत की होने वाली बीबी का आ गया है, माल मलकाए जन्नत का आ गया है। जब सैयदा खदीजतुल कुबरा का ये माल मुल्क शाम की मंडी में पहुंचता था, एकदम भाव नीचे आ जाता था, महंगाई एकदम नीचे धराशी होकर रह जाती थी। वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है, क्या वो औरत नहीं है? क्या उनके सीने में औरत का दिल नहीं है? क्या उनके सीने के अंदर औरत वाले जज्बात नहीं है? क्या उनके सीने के अंदर औरत वाली मोहब्बत नहीं है? क्या सैयदा खदीजतुल कुबरा के दिल में औरत की माँ की ममता नहीं? यकीनन ममता है। आओ मेरी कौम की बेटियों, आज तुम जलसे में आओ तो मुंह खोल कर आओ, आज तुम बाजारों में जाओ तो मुंह खोल कर जाओ, आज तुम मार्केटों में जाओ तो मुंह खोल कर जाओ, आज होठों को लाल करके जाओ, आज गालों पे तुम पाउडर लगा के जाओ, लेकिन आओ सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो। तुम तो हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ। तुम्हारे पास कोई तिजारत के लिए सामान नहीं, तुम्हारे पास कोई तिजारत के लिए दुकान नहीं है, लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा जो मेरे नबी की पहली बीबी है, वाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इस्लाम की पहली माँ है सैयदा खदीजतुल कुबरा, इस्लाम की पहली माँ है सैयदा खदीजतुल कुबरा। इस्लाम के फॉलोअरों की अजीम माँ का नाम है खदीजतुल कुबरा। जब ये तिजारत करती हैं, मुल्क शाम में इनका माल सेल होने जाता है, अल्लाहु अकबर कबीरा। पूछो सैयदा खदीजतुल कुबरा से, कभी आपने पर्दा हटाया? जबकि उस वक्त मुस्तफ़ा से साथ शादी भी नहीं हुई, आयत पर्दा का नुज़ूल भी नहीं हुआ था। जिस वक्त सैयदा खदीजतुल कुबरा तिजारत करती थी, आयत पर्दा भी नाज़िल नहीं हुई, मुस्तफ़ा से निकाह भी नहीं हुआ, लेकिन पाक दामनी का आलम यह था, उनके पर्दे का आलम यह था। मक्के का एक से एक बड़ा इंसान चाहता था कि मेरा निकाह खदीजा से हो जाए, एक से एक मालदार इंसान चाहता था मेरा निकाह खदीजा से हो जाए। हमने मक्का के सरदारों से पूछा, ऐ मक्का के सरदारों इतना बताओ, अब खदीजा से निकाह करना क्यों चाहते हो? तो मक्का के लोगों का इंटरव्यू सुनो, जवाब सुनो, आंसर सुनो। मक्का के लोगों ने कहा था, हम सैयदा से इसलिए निकाह करना चाहते हैं कि इस वक्त में मक्का की धरती पर सैयदा खदीजा से ज्यादा पाक दामन कोई औरत नजर नहीं आती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मसला के आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा मंजरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बैठे, इनसे पूछो, आयत पर्दे का नुज़ूल भी नहीं हुआ है, अभी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत भी नहीं फरमाया है, और मेरे सरकार का भी अक़्द पाक भी उनसे नहीं हुआ है। दो दो शौहरों से बेवा हो चुकी हैं। एक शौहर का नाम अबू हाला था, दूसरे शौहर का नाम अतीक था। ये दो दो शौहरों से विडो वीमैन बन चुकी हैं। दो दो शौहरों का इंतकाल हो चुका है, लेकिन हुस्न बेमिसाल है, जलवे बेमिसाल है, रानाई बेमिसाल है, अजमत बेमिसाल है, किरदार लाजवाब है, अखलाक लाजवाब है, दौलत बेमिसाल है। मक्का का हर इंसान यही चाहता था कि खदीजा मेरी बीबी बन जाए, लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अबू हाला और अतीक के इंतकाल के बाद किसी की बीबी बनना गवारा नहीं किया। अपनी अजमत को बचा के रखा, अपनी आबरू को बचा के रखा, अपने पर्दे को बचा के रखा। अब अंदाजा करो, जिस जमाने में आयत पर्दे का नुज़ूल भी नहीं हुआ था, पर्दे का हुक्म नाफिज भी नहीं हुआ था, उस जमाने में सैयदा ने इतना पर्दा किया है, उस जमाने में सैयदा ने इतना पर्दा किया है, तो सोचो आयत नुज़ूल के बाद उनके पर्दे का आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा से निकाह के बाद उनके पर्दे का आलम क्या हुआ होगा। आओ मेरी कौम के तेलीपुरा और जिला संभल सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, आओ अपने नबी की पहली बीबी की अजमत को समाअत करो। सैयदा ने कितनी अजमत का ऐलान किया है, कितनी पाक दामन वो औरत गुजरी है। मुल्क शाम में तिजारत हो रही है, लेकिन पर्दे की हिफाजत हो रही है, गलियों में माल बिक रहा है, लेकिन पर्दे की हिफाजत हो रही
है, विदेशों में तिजारत चल रही है, लेकिन पर्दे का इतना अमल हो रहा है। ऐ सैयदा खदीजा, आखिर ये तो बता, तूने ये पर्दा किसके कहने से किया था? अभी तो आयत पर्दा नाजिल नहीं हुई है, अभी तेरा निकाह मुस्तफा करीम से नहीं हुआ है, फिर तूने ये पर्दा क्यों किया था? तो सैयदा का प्यारा जवाब सुनो, तेलीपुरा जिला संभल की औरतों। सैयदा खदीजा ने कहा, अरे पर्दा जो है, पर्दा किसी और की देन नहीं, औरत के जेवर का नाम पर्दा है, औरत की आबरू का नाम पर्दा है, औरत की इज्जत का नाम पर्दा है, औरत की हिफाजत का नाम पर्दा। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अकॉर्डिंग टू द शरीयत अभी पर्दा नाजिल भी नहीं हुआ है, लेकिन सैयदा पैगाम दे रही हैं, पर्दा तो औरत का कहना है, पर्दा तो औरत की शान है, पर्दा तो औरत की आबरू है, पर्दा तो औरत का वकार है, पर्दा तो औरत की इज्जत है, और पर्दा तो औरत के लिए एक ऐसा आहनी दरवाजा है कि सारे दरवाजे खत्म हो सकते हैं। औरत अगर पर्दे में आ जाए तो दुनिया पर्दे में आ जाएगी। सुभान अल्लाह।